हाल ही में यूएन विमेन की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया के अधिकांश देशों में महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा पर, उनकी सोशल सिक्योरिटी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जाहिर तौर पर ये एक गंभीर विषय है जिस पे बात करना इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि आखिर यूएन विमेन की ओर से जो रिपोर्ट जारी की गई है, वो रिपोर्ट क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने पेश करती है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए। तो वीडियो में अगर आप बात करें, सबसे पहले जो है हम यहाँ पर खबर पे बात करने वाले हैं। खबर के बाद हम देखेंगे कि जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में किस तरह की बातें की गई हैं, किस तरह का डेटा पेश किया गया है, दुनिया भर के अलग अलग देशों को लेकर के किन पहलों का जिक्र किया गया है। कुछ यहाँ पर देश भी बताए गए हैं जिन देशों ने महिलाओं के लिए बेहतर काम किया है। इसके अलावा भारत सरकार की ओर से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, सोशल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए किस तरह की पहलों की शुरुआत की है, उस पर भी बात करेंगे। और अंत में आपके लिए एक प्रश्न भी होने वाला है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा जो पूरा टॉपिक है जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे महिलाओं से संबंधित मुद्दे इस खंड से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपके लिए एक सूचना ये है कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी के बेस को मजबूत करने के लिए हमारे फाउंडेशन कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं। तो अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं, इसके आसपास कहीं पर रहते हैं, तो आप करोलबाग के सेंटर को विजिट कर सकते हैं और वहां का जो फाउंडेशन बैच है उसकी शुरुआत 13 नवंबर से होने वाली है। अगर आप इंदौर के आसपास रहते हैं तो वहां पर फाउंडेशन बैच 11 नवंबर को शुरू होगा। और अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो यहाँ पर फाउंडेशन बैच जो है वो 18 अक्टूबर को शुरू होने वाला है। तो आप इसमें से किसी भी बैच को अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए जो है आप हमारे नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 87501 और 87501। इस नंबर पर आपको संपर्क करना है और तमाम जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले एक बार खबर को देखा जाए तो खबर पर हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं। खबर हमारी यही है कि यूएन विमेन, जो कि आपका यूएन का एक ऑर्गेनाइजेशन है और खासतौर पर महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो यूएन विमेन की ओर से एक नई रिपोर्ट जारी की गई है जिसने वैश्विक सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों में गंभीर लिंग असमानता की बात की है। यानी कि दुनिया भर में जितने भी देशों ने सामाजिक सुरक्षा को लेकर के पहल शुरू की हैं, वहां पर आपको एक जेंडर डिवाइड देखने को मिलता है। पुरुषों के लिए ज्यादा बेहतर पहले शुरू की गई हैं, जबकि महिलाओं के लिए उतना बेहतर काम जो है सामाजिक सुरक्षा के मामले में नहीं हो पाया है। अगर आप देखें तो रिपोर्ट ही बताती है कि दुनिया भर में 2 अरब महिलाएं और लड़कियां ऐसी हैं जो कि बुनियादी लाभों से भी वंचित हैं। जो बेसिक जरूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, जैसे कि जो नगद सहायता है, या फिर जो आपका बेरोजगारी बीमा है, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है, या फिर पेंशन या स्वास्थ्य सेवाएं हैं। ये तमाम सेवाएं भी आपको महिलाओं को नहीं मिल पा रही हैं। दुनिया भर में बहुत सारी महिलाएं हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट की अगर आप बात करें तो ये रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, जो कि 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, इस दिवस से पहले जारी की गई है। और ये रिपोर्ट दुनिया भर में लैंगिक लिंग संवेदनशील सुधारों को तत्कालिक आवश्यकता पर जोर देती है। यानी कि हमें ऐसे सुधारों को लागू करना चाहिए जहां पर हम सोशल सिक्योरिटी में महिलाओं और पुरुषों के बीच के अंतर को कम कर सकें। इस बात पर यहाँ पर इस पूरी रिपोर्ट में जोर दिया गया है। तो ये सबसे पहले हमने खबर पे बात की। अब एक बार देखते हैं कि इस पूरी खबर में क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटा हमारे सामने पेश किया गया है, रिपोर्ट क्या बताती है, उस पर अगर आप ध्यान दें तो रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया भर के 171 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्राधिकार में 1000 से ज्यादा सामाजिक सुरक्षा उपाय जो हैं लागू किए हैं। और इसमें से केवल 18% जो उपाय हैं वो आपका महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो आप सोच करके देखिए कि 1000 का 18% कितना होगा। 1000 का 18% का मतलब यह है कि 180 की योजनाएं हैं वही केवल आपका महिलाओं के लिए शुरू की गई हैं। इसके अलावा और अगर आप गंभीर से देखें तो विश्व स्तर पर 63% महिलाएं जो हैं वो मातृत्व लाभ के बिना, यानी कि मैटरनिटी बेनिफिट के बिना अपने बच्चों को जन्म देती हैं। ये तो दुनिया भर का आंकड़ा है। अगर आप सब सहारन रीजन में जाते हैं, सब अफ्रीकन रीजन में जाते हैं, तो वहां पर ये जो आंकड़ा है वो 94% के आसपास पहुंच जाता है। इसके अलावा मातृत्व लाभ की कमी से महिलाओं की आर्थिक स्थिरता और बच्चे के कल्याण पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। यानी कि महिलाओं को उनकी प्रेगनेंसी के दौरान जब सहायता नहीं मिलती है तो इसकी वजह से जो महिलाओं की आर्थिक स्थिति है वो भी प्रभावित होती है, उनकी स्टेबिलिटी प्रभावित होती है और बच्चे के कल्याण पर भी आपको प्रभाव देखने को मिल जाता है। इसके अलावा रिपोर्ट ये बताती है कि 23 से 34 वर्ष आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं
वो पुरुषों की तुलना में दुनिया भर में गरीबी के प्रति 25% ज्यादा वल्नरेबल होती हैं, यानी कि उनके सामने ज्यादा इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर वातावरण आपका अस्थिर है, अनस्टेबल है, यानी कि अगर आप किसी वॉर की सिचुएशन में हैं, जैसे कि इजराइल और हमास का वॉर हो गया, गाजा में जो सिचुएशन है, अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में मौजूद हैं, तो यहाँ पर महिलाओं को गरीबी के जो प्रतिशत हो जाता है, ये जो संख्या है, ये 7.7 गुना बढ़ जाती है। यानी कि महिलाओं की गरीबी में जाने की जो संभावना है, वो पुरुषों की तुलना में 7 गुना ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा रिपोर्ट ये भी बताती है कि हाल के समय में महंगाई के संकट और खाद्य एवं ऊर्जा की बढ़ती कीमतों की वजह से महिलाएं जो हैं आर्थिक तौर पर और ज्यादा असुरक्षित हो गई हैं, इकोनॉमिकली और ज्यादा इनसिक्योर हो गई हैं। तो ये ओवरऑल आपका डेटा हुआ जो कि महिलाओं को लेकर के पेश किया गया है। अब ऐसा नहीं है कि दुनिया भर में कुछ प्रयास नहीं हो रहे हैं, यहाँ इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे प्रयासों का भी जिक्र किया गया है जो कि आपको दुनिया भर में देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप पहले देश की बात करें तो इसमें मंगोलिया का जिक्र आपको मिलेगा। मंगोलिया की सरकार ने अनौपचारिक क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, जो महिलाएं हैं, उनको मातृत्व अवकाश का जो है अवसर प्रदान किया, यानी कि उनको जो है मैटरनिटी लीव यहाँ पर दी है। और इसमें आपकी जो स्वरोजगार वाली महिलाएं हैं, जो हर्डर्स हैं, इनको यानी कि जो इनफॉर्मल सेक्टर से जुड़ी महिलाएं हैं, उनको भी यहाँ पर मैटरनिटी बेनिफिट देने की बात जो है मंगोलिया की सरकार की ओर से की गई है। अगली जो सरकार है वो हो गई आपकी मेक्सिको और ट्यूनीशिया की सरकार। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने घरेलू श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शामिल किया है, यानी कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स होती हैं, जो डोमेस्टिक होम मेकर्स होती हैं, उनको भी यहाँ पर आपका सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शामिल किया गया है। इसके अलावा एक देश है आपका सेनेगल। सेनेगल में ग्रामीण महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई है महिलाओं के लिए, और इसमें यूएन विमेन का भी समर्थन प्राप्त है। तो ये ओवरऑल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ देश हुए जिन्होंने अपने क्षेत्राधिकार में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के सोशल एम्पावरमेंट के लिए प्रयास किए हैं। अब यहाँ पर हम भारत के कुछ प्रयासों की बात कर लेते हैं कि भारत सरकार की ओर से विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रयास है, सरकार ने एक वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत की है जिसको सखी केंद्र भी कहा जाता है। तो ये जो वन स्टॉप सेंटर है, इसमें हिंसा से प्रभावित महिलाओं को पुलिस सहायता, चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता, इसके अलावा मनोसामाजिक परामर्श और अस्थायी आश्रय जो है, इस तरह की सुविधाएं यहाँ पर इस सखी केंद्र में प्रदान की जाती हैं। अगली जो अपना प्रयास है वो है कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल योजना। तो जो भी महिलाएं हैं जो कि आपका शहरी क्षेत्रों में रहती हैं, अर्ध शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनके लिए बेसिकली यहाँ पर हॉस्टल जो है सरकार की ओर से बनाए गए हैं ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, और वहां पर आपका डे केयर की सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है। इसके अलावा सरकार की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की भी शुरुआत की गई है। ये जो अभियान है, इसका प्राथमिक लक्ष्य है भारत में बाल लिंगानुपात में गिरावट को रोकना, लिंग आधारित भ्रूण हत्या को समाप्त करना और बालिकाओं की जीवन सुरक्षा, शिक्षा और भागीदारी को सुनिश्चित करना। यानी कि ओवरऑल आप संक्षेप में कहें तो इसका प्राथमिक लक्ष्य यही है कि भारत में जो बाल हत्या होती, भ्रूण हत्या जो होती है, उसको रोकना, इसके अलावा लिंगानुपात को बेहतर करना और महिलाओं की या बालिकाओं की शिक्षा जो है उसको बढ़ावा देना। तो इसके लिए सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की है। फिर एक अभियान है आपका प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना जो है, इसके तहत सरकार जो पात्र गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाएं हैं, उनको बेसिकली 6,000 रुपए की राशि जो है वो 6,000 रुपए की राशि जो है वो किश्तों में प्रदान की जाती है, इंस्टॉलमेंट्स में यहाँ पर जो है सरकार की ओर से दी जाती है। तो ये कुछ आपके प्रयास हुए जो कि सरकार की ओर से शुरू किए गए हैं। अब अंत में आपके लिए एक सवाल है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का हमारा सवाल है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, ऑप्शन बी बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना, ऑप्शन सी बाल लिंग अनुपात में सुधार और बालिकाओं की सुरक्षा एवं शिक्षा सुनिश्चित करना, ऑप्शन डी गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तो इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। Dear viewers,
अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।